जनवरी की शुरुआत में स्टेंटा ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। उन्हें लगा कि अब फिटनेस को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने एक स्कूल के रनिंग ट्रैक पर नियमित रूप से दौड़ लगाना शुरू किया, लेकिन एक दिन वो अचानक बेहोश हो गईं। जब वो उठी तो उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उन्हें पता चला कि उनके दिल ने अचानक से धड़कना बंद कर दिया था। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद 2 लोगों ने एईडी उपकरण की मदद से और सीपीआर देकर उन्हें मरने से बचा लिया। एईडी यानी ऑटोमेटेड डेफिब्रिलेटर, ये एक छोटा सा उपकरण है जो बैटरी से चलता है। इसे आम लोगों के लिए बनाया गया है। जब किसी के दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाए तो इसकी मदद से धड़कनों को फिर से शुरू किया जा सकता है। जबकि सीपीआर में 30 बार सीने को दबाया जाता है और 2 बार मुंह से सांस दिया जाता है, ताकि मेडिकल हेल्प मिलने तक मरीज को जिंदा रखा जा सके। ये घटना अमेरिका के ओहियो स्टेट की है। स्टेंटा लकी थी कि उनके साथ वालों को एईडी डिवाइस का यूज करना आता था और उन्हें सीपीआर देने का तरीका मालूम था। हालांकि ओहियो के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी को इस डिवाइस को इस्तेमाल करने की और सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका के अधिकांश जिम भी ये डिवाइस रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार जिम ट्रेनर्स कार्डिक अरेस्ट के कारण जान गंवा चुके हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ज़्यादातर जिम ट्रेनर्स को ही इस डिवाइस का नाम तक नहीं पता होता। यही वजह है कि जिम में वर्कआउट करने के दौरान कई लोगों की कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला हो या पुनीत राजकुमार, पिछले कई सालों में लगातार फिल्मी दुनिया से ऐसे कई नाम निकल कर आए हैं जिनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई है। इससे लोगों के मन में एक्सरसाइज को लेकर डर पैदा हो गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक्सरसाइज जानलेवा है? अगर नहीं तो इससे लोगों की मौत क्यों हो रही है? और अगर हाँ तो फिट रहने के लिए फिर क्या करना चाहिए? इस पूरे विषय पर हेल्थ और फिटनेस पर लिखने वाली वेबसाइट health.com ने बहुत ही डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की कई रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल, क्या होता है कार्डिक अरेस्ट? कार्डिक अरेस्ट में इंसान का दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है। ऐसा अक्सर बाईं तरफ की आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है। ब्लॉकेज की वजह से खून का प्रवाह दिल तक आसानी से नहीं हो पाता, जिससे धड़कन रुक जाती है और मरीज की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसलिए इसे विडो मेकर हार्ट अटैक भी कहते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं नहीं होती, ये उन्हें भी हो सकता है। कुछ मरीजों में इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें सीने में दर्द होता है, थकान होती है, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं पेश आती है। लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण बिल्कुल नजर नहीं आते। दूसरा सवाल, क्या जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से कार्डिक अरेस्ट होता है? बचपन से तो हमने यही सुना है कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिल स्वस्थ रहता है। फिर एक्सरसाइज जानलेवा क्यों हो जाती है? यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस विषय पर गहराई से समझने के लिए कुछ धावकों पर स्टडी की। उनके ब्लड सैंपल लिए गए और ये पाया गया कि तेजी से दौड़ खत्म करने के बाद उनके खून में कुछ मार्कर मिले। ये बायोमार्कर दिल की बीमारियों से जुड़े हुए थे। वैसे तो शरीर कुछ समय बाद इन्हें खुद ही खत्म कर देता है, लेकिन अगर लंबे समय तक कठिन परिश्रम किया जाए तो ये खत्म होने के बजाय जमा होने लगते हैं और दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों की दीवारों को ये मोटा कर देते हैं। इससे खून का ब्लॉकेज हो जाता है और हृदय तक खून नहीं पहुंच पाता और दिल धड़कना बंद कर देता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू करने से पहले ये पक्का करना चाहिए कि क्या आपका शरीर इसके लिए तैयार है। कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी इसका कारण बताया गया है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स लेने से आपको बचना चाहिए। जिम जाने के बाद प्रोटीन तभी लेना चाहिए जब डाइट में प्रोटीन की कमी हो। तीसरा सवाल, कार्डिक अरेस्ट होने पर क्या करना चाहिए ताकि जान बचाई जा सके? कार्डिक अरेस्ट में शुरू के 10 से 15 मिनट काफी मायने रखते हैं। अगर वक्त रहते मरीज को मेडिकल सुविधा मिल जाए तो जान बच सकती है। पुनीत राजकुमार के मामले में भी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि अगर उन्हें सिर्फ 10 मिनट पहले हॉस्पिटल लाया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से दूर हो तो ये जरूरी है
कि उनके साथ वाले लोगों को CPR देना आता हो या AED डिवाइस का इस्तेमाल करने का तरीका पता हो। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि AED डिवाइस को सरकार को हर पब्लिक प्लेस पर लगवाना चाहिए ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। जिम में भी इसका होना अनिवार्य कर देना चाहिए। CPR और AED इन दोनों की ही ट्रेनिंग आम लोगों को दी जानी चाहिए। AED डिवाइस की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के करीब होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका उत्पादन सस्ता किया जाए ताकि हर किसी के पास ये मौजूद हो। अगर आम लोगों को इस डिवाइस का इस्तेमाल करना आता हो या CPR देने का सही तरीका पता हो तो इससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। सवाल नंबर 4, क्या जिम जाने वाले लोगों को ही कार्डियक अरेस्ट होता है? कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है। अकेले अमेरिका में ही हर साल 3.5 लाख लोग इसकी चपेट में आते हैं। कई बार तो ये तब होता है जब लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं। बीते कई सालों में फिटनेस की ट्रेनिंग देने वाले जिम ट्रेनर, यहाँ तक कि फुटबॉल खिलाड़ी भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं। ये उन लोगों को भी हो सकता है जो एक्सरसाइज नहीं करते। हालांकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके बचने के चांस 56% होते हैं, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके बचने के चांस सिर्फ 34% यानी कि 34% होते हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत हृदय की बीमारियों की वजह से होती है। इसमें से 50% हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में हृदय रोगों की वजह से हर साल 2.5 करोड़ लोगों की मौत होगी। आखिरी सवाल, तो फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन करने की जरूरत है। 35 साल की उम्र के बाद आपको ECHO और ECG जैसे बेसिक टेस्ट भी साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए। इसके अलावा सिगरेट और शराब और किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। योग, साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपने शरीर की क्षमता से बाहर जाकर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। साधारण एक्सरसाइज, अच्छा खाना और मन से खुश रहने की आदत आपके दिल को लंबे समय तक धड़कने में बहुत मदद करती है। लेकिन अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है तो आपको अपने दिल का ख्याल सबसे पहले रखना होगा।